पीएम मोदी ने राम और राम मंदिर से जुड़े डाक टिकटों का एल्बम जारी किया। 48 पन्नों के इस एल्बम में अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत 20 देशों के राम से जुड़े टिकटों को किया गया है समाहित। एल्बम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा टिकट भी शामिल। चित्र में पंच तत्वों को समाहित कर डाक टिकट का किया गया है निर्माण। किताब में राम मंदिर, गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और शबरी पर 6 डाक टिकट शामिल। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में कहा, डाक टिकटों में पंच तत्वों को समाहित करते राम मंदिर की आंतरिक संरचना का बखूबी से वर्णन किया गया है। पंच के एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। राम मंदिर में पहुंची रामलला की मूर्ति। आज लगभग 1:15 बजे रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। गर्भगृह में 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज तीर्थ पूजन, जल यात्रा, गंधादिवास का भी कार्यक्रम। पूजा की जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मूर्ति का पूजन होगा। कल राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। खास विधि द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों के जल इकट्ठा किए गए हैं, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। अयोध्या में राम मंदिर में लाई गई रामलला की प्रतिमा। इससे पहले परिसर में कराई गई रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की परिक्रमा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजा के दूसरे दिन यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने किया सरयू पूजन। कलश में राम मंदिर पहुंचे सरयू के पवित्र जल से शुद्धिकरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं पीएम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगलगान। स्थानीय महिलाओं ने गाए राम के भजन। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी के जन्मस्थान कर्नाटक के किष्किंधा से अयोध्या पहुंचे साधु संत। बोले, मंदिर बनता देखना सौभाग्य की बात है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पूरा निर्माणाधीन। पहली मंजिल पर होगा राम दरबार। गुजरात के नवसारी में जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिया समर्थन। शंकराचार्य के विरोध को बताया अनुचित। फतेहपुर में अपने बालों में रस्सी बांधकर राम रथ खींचते दिखे बद्री बाबा। 1992 मंदिर के लिए ली थी प्रतिज्ञा। 501 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बनाई दूरी। वहीं शरद पवार बोले, 22 जनवरी के बाद करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। बोले, राम के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। कहा, विपक्ष जितना भी विरोध कर ले, राम की शरण में आना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से पहली फ्लाइट पहुंची अयोध्या एयरपोर्ट। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम के गूंजे नारे। अयोध्या के लिए लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 6 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 3500 रुपए में दर्शन कराएगी योगी सरकार। केरल के कोची में पीएम मोदी की राम भक्ति का मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में राम ज्योति जलाने की अपील। श्रीलंका से आ रही है माता सीता की चरण पादुका। राम वन गमन मार्ग से होकर पहुंची प्रतापगढ़। बस्ती की 11वीं की छात्रा फरीजा मंसूरी की राम भक्ति। अयोध्या के सरयू घाट पर बनाई भगवान की पेंटिंग। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजेपी नेता अशोक किरतानिया ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सौंपा अयोध्या राम मंदिर से आया अक्षत। हैदराबाद के एक शख्स ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ाने के लिए तैयार किया 1265 किलोग्राम के लड्डू। रेफ्रिजरेटेड ग्लास बॉक्स में लाया जाएगा अयोध्या। बोधगया में कार सेवकों ने जगन्नाथ मंदिर में किया भजन कीर्तन। मुस्लिम समाज में दिखी उमंग। अयोध्या में राम की पैड़ी पर जुटे श्रद्धालु। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया भजन कीर्तन। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती का आयोजन। दिए जलाते दिखे सैकड़ों लोग। जगमग हुआ घाट। अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों ने कलश यात्रा निकालकर जाहिर की खुशी। कलश यात्रा में भक्त हाथों में रामलला की मूर्ति लिए आए नजर। नाचते गाते निकाली गई कलश यात्रा। अयोध्या पहुंचे टीवी और के राम और सीता, अरुण गोविल, सुनील लाहरी और दीपिका चिखलिया। भगवान राम शबरी वाला सीन किया रिक्रिएट। बेंगलुरु से अयोध्या के लिए निकला राम भक्तों का जत्था। पूरे रास्ते करेंगे भजन कीर्तन। उन्नीस जनवरी से लखनऊ अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा। राम भक्तों के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिन तक रामलीला का होगा मंचन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुष्कर में 300 फीट लंबे श्री राम धनुष को दंड का चित्रांकन। ये धनुष महादेव घाट से लेकर ग्वालियर घाट तक बनाया गया है।
पटना में चिराग पासवान के घर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए पप्पू यादव। कहा, महागठबंधन की ओर से नहीं मिला कोई न्योता। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। 19 से 21 जनवरी के बीच महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जनवरी में तीसरी बार दक्षिण का दौरा। तमिलनाडु के मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय से जुड़े केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का तेजी से नहीं हुआ विकास। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छ मंदिर सेवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा। साथ में मौजूद रहे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्वच्छ मंदिर अभियान में लिया हिस्सा। करोल बाग के शिव मंदिर में लगाया पोछा। असम पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हेमंत सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा, गरीबों के हित वाली नहीं है, असम में है माफियाओं की मददगार सरकार। शिवसागर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से महज 7 किलोमीटर दूर अंकिता का जारी है धरना। कहा, पिछले 10 साल से मेरा वनवास, कांग्रेस में कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, अब राहुल से है आस। पर आज उनके लिए, भाजपा के लिए इतना अहंकार और जिद उनमें घुस चुका है कि वो शंकराचार्य को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। उसकी बात माने, पर आज उनके लिए, भाजपा के लिए इतना अहंकार और जिद उनमें घुस चुका है कि वो शंकराचार्य को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल की न्याय यात्रा का उड़ाया मजाक। कहा, सभी टूरिस्ट का असम में स्वागत है। उन्नाव के एक पटाखों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने पर जमकर हुई आतिशबाजी। देर तक जारी रहा आतिशबाजी का तमाशा। पटाखों भरे ट्रक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बैरल निर्माण कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद की राजीव कॉलोनी में शराब की दुकान में लगी आग। आग पर काबू पाने के बाद शराब की बोतलों को इकट्ठा करते नजर आए लोग। दिल्ली में नहीं थम रही सर्दी की मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर दिखा शीतलहर का कहर। घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिखा कोहरे का असर। घने कोहरे के बीच घिरा दिखा इंडिया गेट। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार जारी। विजिबिलिटी काफी कम। पुरी के जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अचानक मौसम में बदलाव। शहर में हुई हल्की बारिश। औली की वादियों में हुई बर्फबारी। पर्यटन बढ़ने के साथ उत्साहित दिख रहे हैं व्यापारी। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने से रास्ते बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में पहली बर्फबारी। सफेद चादर से ढके 4 धाम के पहाड़। श्रीनगर में ठंड का प्रकोप। पेड़ पौधों पर जमी दिखाई दे रही है बर्फ। बठिंडा में कोहरे के कारण हुआ हादसा। 11 महीने की बच्ची की गई जान। बीजेपी की बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स। आज बिहार जा रहे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। ईडी के चौथे समन पर केजरीवाल ने भेजा जवाब। कहा, आरोपी नहीं, फिर बार बार समन क्यों, मंशा पर उठाए सवाल। उत्तर 24 परगना में ईडी ने प्रसन्न रॉय के घर और कार्यालय पर की छापेमारी। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा था मामला। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। इंस्पेक्टर पर बीजेपी विधायक मुक्ता राजा से अभद्रता का लगाया आरोप।